नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद। मैं हूँ आपका डॉक्टर एन के चलोतर और एक विशेष विषय लेकर के जो राष्ट्र के साथ संबंधित है, धर्म के साथ संबंधित है, लेकर के आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। हाल ही में एक बड़ी ही लज्जाजनक बात होती है पंजाब प्रदेश में कि जो हमारे शहीद आजम सरदार भगत सिंह हैं, जिन्होंने अपना जीवन 23-24 वर्ष की आयु में ही देश के लिए कुर्बान कर दिया, समर्पित कर दिया। आज उनकी बलिदान पर, उनकी शहादत पर, उनकी कुर्बानी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और सवाल उठाने वाला कौन है? एक सांसद जिसने कभी भी पंजाब प्रदेश के वासियों के हित का फैसला आज तक नहीं लिया, जो सांप्रदायिकता की आग में जलता रहा, जो विभिन्न पार्टियों की कठपुतली बनकर के निर्णय देता रहा, लेता रहा और कई प्रकार की टिप्पणियां करता रहा, और वो सांसद और उसका बेटा भगत सिंह नास्तिक है या आस्तिक है, इसका उसके बलिदान से, देश के लिए उसका सेक्रीफाइस से, उसकी शहादत से कोई संबंध नहीं है। विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, जहाँ तक मेरा अनुभव है, कोई भी नास्तिक नहीं होता। वो किसी न किसी शक्ति, किसी न किसी ताकत को, किसी न किसी प्रेरणा स्रोत को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए जीवन के टारगेट को हासिल करता है। और मुझे इस बात की भी हैरत है, जब जनरल अडवायर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जनरल थे, अमृतसर में निहत थे, जलियांवाले बाग में निहत थे इकट्ठा हुए लोग, जो हिंदू, सिख और मुस्लिम थे, उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई और उनको सरोपा देने वाले उस सांसद के नाना थे। बड़ी हैरत की बात है, बड़ी दुखद बात है कि एक व्यक्ति हमारे ही लोगों पर, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो सिख थे, चाहे मुसलमान थे, गोलियों की बशार करता है। और उसी समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति उनको सरोपा दे करके सम्मानित करता है। और विकल्प ये लिया जाता है आज कि ये सरोपा इसलिए दिया था कि उसका क्रोध शांत हो जाए। कितनी लज्जाजनक बात है। हम सलाम करते हैं भगत सिंह की शहादत को, जिन्होंने सैंडर्स को गोलियां मार करके, शहीद करके उस जलियांवाले बाग के खूनी साके का बदला लिया। और जो भी कोई उस अंग्रेज अफसर को प्रोटेक्ट करेगा, वो उसकी फोर्स में चाहे कोई भी था, सिख था, हिंदू था, मुसलमान था, जो उसका गनमैन होगा, बट नेचुरल, जब उसको प्रोटेक्ट करेगा तो वो मारा जाएगा। इस प्रकार ऐसे फैसले लेते वक्त, ऐसी स्टेटमेंट देते वक्त उस सांसद को बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए था, उसको ये विचार में लाना चाहिए था। परंतु स्थिति क्या है कि एक अपनी झूठी शान की खातिर, झूठी जिद की खातिर एक ऐसे व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है, ऐसी शख्सियत को टारगेट किया जा रहा है, जिसके कदमों पे चलते हुए पंजाब में अनेकों क्रांतियाँ आई, अनेकों क्रांतियों ने जन्म लिया और नौजवानों ने उसी का पथ अनुसरण करते हुए आज बहुत बड़े परिवर्तन किए। मैं पूछना चाहता हूं सांसद सिमरजीत सिंह मान जी से, आपने सांप्रदायिकता के अतिरिक्त और कुछ क्या किया है? हिंदू सिख को लड़ाने के अतिरिक्त आज तक और क्या किया है? मुझे बताइए। दसम पातशाह साहिब श्री गोविंद सिंह महाराज ने किस धर्म की रक्षा की थी? हिंदू धर्म की रक्षा की थी, हिंदुओं की रक्षा की थी। जो पार ब्रह्म परमेश्वर गुरु तेग बहादुर महाराज थे, उनका बलिदान किसके लिए हुआ था? हिंदू धर्म के लिए हुआ था, हिंदुओं के लिए था। वो भी हिंदुओं का जो कोर ग्रुप ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के लिए हुआ था, क्योंकि ब्राह्मण ही जनेऊ पहनते थे और उनका धर्म प्रवर्तन हो रहा था। उनके लिए उन्होंने जो है अपना बलिदान दे दिया। अगर गुरु साहिबान हिंदू धर्म के लिए और हिंदुओं के लिए बलिदान देते हैं, तो फिर हिंदू धर्म कैसे बुरा हो सकता है और हिंदू कैसे बुरा हो सकते हैं?
सिख तो विश्व के लिए धर्म है, सिख तो ब्रह्मांड के लिए धर्म है, विश्व की एकता और विश्व को एक अच्छा संदेश देने के लिए धर्म है, मानवीय धर्म है सिख। और सिख धर्म जो है उसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैनी, बौद्धी, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो भी विश्व के जितने भी धर्म जातियाँ हैं सबको स्थान है। गुरु रामदास पातशाह जो पारब्रह्म परमेश्वर का रूप लेकर के इस धरती पे प्रकट हुए, उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब के 4 दरवाजे बनवाए। उसका मेन लक्ष्य यही था कि उस वक्त प्रमुख 4 धर्म थे, 4 वर्ण थे, 4 धर्म और 4 वर्णों में कोई भी आकर के ये विश्व का मंदिर है, विश्व का गुरुद्वारा है, विश्व का दरबार है, कोई भी आकर के नतमस्तक हो जाए, किसी को इस पे कोई आपत्ति नहीं। आज मान साहब तो कह रहे हैं खालिस्तान चाहिए। खालिस्तान का भावार्थ गुरु महाराज के शब्दावली के अनुसार मानिए वो खालिस है, अंतरात्मा से खालिस है, मन से खालिस है, शरीर से खालिस है, पवित्र है, शुद्ध है, वही खालिस्तानी है, वही खालिस्तान है। और मन में मैल भर करके सांप्रदायिक की आग लेकर के मन में हिंदू सिख की लड़ाई, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, सिख ईसाई की लड़ाई लेकर के आप खालिस्तान की बात करते हो तो ये बात बहुत गलत है और ये बात आपको जिंदा नहीं रहने देगी, ना राजनीतिक तौर पर, ना सामाजिक तौर पर, ना धार्मिक तौर पर, ना शारीरिक तौर पर। कारण क्या है? क्योंकि वो प्रकृति, वो परमेश्वर, वो ईश्वर जो संसार में उत्पन्न हुए हैं, उनकी शिक्षाओं के विपरीत आप काम करोगे तो आप कैसे जिंदा रह पाओगे? उनका अनुभव आज के हमारे लोगों के अनुभव से करोड़ों गुना अधिक अनुभव है। हम तो युगों युग जन्म लेकर कभी उन 10 पातशाहियों के अनुभव के आसपास भी नहीं पहुंच सकते। और आप अपने तरीके से ही उनको चलाने में जुड़े हैं, उनकी शिक्षाओं को अपने तरीके से परिवर्तित करने में जुड़े हैं। आज हम बात करते हैं, स्लोगन देखते हैं, पंजाब में पंजाबी होनी चाहिए। अरे गुरु दसम पिछा महाराज ने 13-14 भाषाओं का ज्ञान था और सभी भाषा का ज्ञान लेने के लिए उन्होंने सबको प्रेरणा दी थी। और आज आप पंजाबी के अतिरिक्त किसी भाषा को मानने नहीं मानते, कितनी लज्जाजनक बात है। इसी प्रकार सारे प्रांत कहेंगे हमें हिंदी के अतिरिक्त और कोई भाषा पसंद नहीं, हमें उर्दू के अतिरिक्त और कोई भाषा पसंद नहीं, हमें तेलुगु, मद्रासी, मलयालम, महाराष्ट्री, ऐसी ब्रिज भाषा के अतिरिक्त और कोई भाषा पसंद नहीं। ये तो कोई सभ्य बात ना हुई। भाषा का किसी प्रदेश से, किसी कल्चर से कोई संबंध नहीं होता, उसका मात्र एक अर्थ ज्ञान का होता है। भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, नस्ल के आधार पे, प्रदेश के आधार पे अगर आप लोग बंटवारा चाहते हैं तो फिर ये बंटवारा हो भी जाए तो याद रखिए आगे क्या फिर जब पंजाब में अकेले आप खालिस्तान अगर मान के ये चलते कि सिखों का है, अकेले सिख और वेशधारी सिख रहेंगे तो क्या सिख सिखों के साथ एक मत, एक विचारधारा में रह पाएंगे? फिर उनका बंटवारा होगा, उनका आगे फिर और बंटवारा, उनका बंटवारा होगा, उनका आगे और बंटवारा होगा। ये बंटवारा होते होते घर के आंगन तक का बंटवारा आ जाएगा। फिर क्या करेंगे आप? कहाँ तक बांटोगे आप समाज को? कहाँ तक बांटोगे परिवारों को? ये बिल्कुल सरासर गलत है। सिमरन सिंह मान जी, भगत सिंह नास्तिक था जहाँ आस्तिक, उसका इससे कोई संबंध नहीं। आप उसको अतवादी किस आधार पे कह रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। भगत सिंह देश का शहीद था, शहीद है, शहीद रहेगा। और मैं केंद्र सरकार को निवेदन करता हूँ, इतनी सरकारें निकली अब की सरकार कि आपको पंजाब के जितने भी नौजवान उस क्रांति की लहर में शहीद हुए, उत्तर प्रदेश के जितने नौजवान शहीद हुए, बिहार के जितने नौजवान शहीद हुए, वेस्ट बंगाल के जितने नौजवान शहीद हुए, महाराष्ट्र के जितने नौजवान शहीद हुए और अन्य प्रांतों से जितने नौजवान शहीद हुए, उन सबको देशभक्त का दर्जा दीजिए। उनके परिवारों को देशभक्त के दर्जे के समान जो सुविधाएं बनती हैं वो दीजिए और राष्ट्र में उनकी वक्रीय को यूनिक आईडी स्थापित कीजिए। ये मेरी केंद्र सरकार से मांग है और मैं बहुत आहत हूँ और घोर विरोध करता हूँ सिमरनजीत सिंह मान की इस घटिया कट्टर विचारधारा का। उसे ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए था, कभी ये इशू नहीं उठाना चाहिए था और ख़ास तौर पर सांप्रदायिक और देशभक्तों का इशू गलत तरीके से कभी नहीं उठाना चाहिए। अगर उनमें दम है तो कोई भी सामाजिक सही इशू उठा करके दिखाएं जो राजनीति से संबंधित हो,
जो सामाजिकता से संबंधित हो, जो धार्मिकता से संबंधित हो, जो इंसानियत से संबंधित हो, वो इशू से मृगजी सिंह मान उठाएं तो हम उनके साथ मिलकर के उस इशू पे लड़ेंगे। अगर आप सांप्रदायिकता का इशू उठाते हैं, अगर आप देशभक्तों को बदनाम करने का इशू उठाते हैं, तो हम आपका घोर विरोध करते हैं। इन्हीं बातों से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।